व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की नई वीडियो है इंडिया फाइट्स बैक, नो मर्सी फॉर टेरर। मेजर गौरव आर्य चाणक्य डायलॉग्स चैनल से है। तो देखते हैं पूरी वीडियो और क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर ही बातचीत होगी। और मैं तो भाई एक डिबेट है सर, डिबेट क्या कहूँगा मैं आपको कहूँगा कि सर ने जो जबरदस्त बोला है टाइम्स नाउ नाउ भारत पे वो एक डेढ़ घंटे की वीडियो है, जरूर देखना कल की। वो आप भी बोलोगे भैया गजब बोला है, क्योंकि वहां पर कुछ डिबेट में ऐसे आए हुए थे कि वो कुछ क्या एक ही आया था, कुछ ऐसे आए हुए थे वो कि हम विवेक श्रीवास्तव करके ना उनकी डिबेट आप देख लोगे, आप भी बोलोगे भैया यार किसकी डिबेट वो ऐसे करके आए थे। बिल्कुल देखते पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। गलत नहीं बनाया, रहने वाला गलत था, बम से उड़ा दिया पूरा घर, एक नहीं 5-5 घर उड़ा दिए। गद्दारी की सजा मौत होती है। दुनिया दोस्तों इस्लामिस्ट टेरर से इतना परेशान हो गई है, इतना परेशान हो गई है कि अब लोग कह रहे हैं कि खुल के काम करो। जैसे तू दोगला है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, तेरा बाप भी वैसे ही दोगला होगा। तू दोगला है सबसे बड़ा। आज की तारीख में जो लोग पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं कि कश्मीर में जो जिहाद हो रहा है बिल्कुल ठीक है, वो भारत को नसीहत दे रहे हैं। 2 कौड़ी की औकात है तुम्हारी। गिरा घटिया 2 कौड़ी का मुल्क, उसने अपनी औकात दिखा दी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जो पहलगाम का टेरर अटैक था उसकी जिम्मेदारी ली थी द रेसिस्टेंस फ्रंट ने। रेसिस्टेंस फ्रंट एक ढकोसला है, उसका असली नाम है लश्कर तैयबा। दोस्तों 2 दिन पहले उसने बोला कि हां हमें फक्र है कि हमने पहलगाम में 28 इनोसेंट लोगों को गोली मारी, उनको मौत के घाट उतारा। ये टीआरएफ का स्टेटमेंट था दोस्तों। और आज की तारीख में टीआरएफ कह रहा है नहीं ऐसा नहीं है, हमने कुछ करा, हाँ खुद ही करा है इन्होंने। हमारा पहलगाम से कोई लेना देना है ही नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था कि भारत के रॉ के एजेंट, साइबर इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने हमारा अकाउंट हैक करा और ये सारे के सारे झूठ हमारे नाम के। भाई तुम्हें शर्म आती है जब वो आती ना कि खुद पर आती है। अच्छा, कई बार टेरर अटैक हुए हैं कश्मीर में जिसमें टीआरएफ यानी कि द रेसिस्टेंस फ्रंट ने खुल के बोला है कि हमने करा है, हमने करा है। इस बार क्या हो गया इनको, इस बार क्या हो गया? और दोस्तों इसी से मिलती जुलती खबर पाकिस्तान से आई है और शहबाज शरीफ यह कह रहा है कि भाई देखो साफ सीधी बात है, हमें एक न्यूट्रल प्रोब चाहिए। आइए दोनों हाथ मिलाएं, आइए जरा पहलगाम में कैसे हुआ इसके ऊपर बातचीत करें, जरा एक इन्वेस्टिगेशन तो करें कि क्या हुआ है। दोस्तों ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, चाहे एक तरफ टीआरएफ हो यानी कि लश्कर तैयबा और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ। चोर चोर मौसेरे भाई। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि जब से इन्होंने भारत के तेवर देखे हैं, जब से इनको ऐसा लगा है कि ये तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, तब से इनके सुर बदल गए हैं। शहबाज शरीफ के सुर बदल गए। शहबाज शरीफ आज ये कह रहा है कि चलो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। दोस्तों 26/11 में भी यही हुआ था। 26/11 में भारत ने पाकिस्तान को पूरा प्रूफ भेजा था, रेडियो इंटरसेप्ट भेजे थे, जो सैटेलाइट फोन से कम्युनिकेशन हुआ तो उसकी रिकॉर्डिंग भेजी थी, वीडियो भेजा, फोटोग्राफ भेजी, सारे कॉल की रिकॉर्ड भेजी और बोला कि साहब ये आपके बंदे हैं, ये 10 लोग हैं, आपके आतंकवादी हैं, ये देखिए ये इसका सबूत है। और आपको पता है पाकिस्तानी जज ने क्या बोला? पाकिस्तानी जज ने बोला हेल विद इट, दिस इज जस्ट लिटरेचर, ये तो कहानियां हैं जो तुम हमें सुना रहे हो। एक और आपको उदाहरण दूंगा दोस्तों, सबूत की तो नॉलेज ही नहीं है। पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ, पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ और पाकिस्तानियों ने बोला कि नहीं 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 ये तो कोई अटैक नहीं है, भारत ने खुद ही अपने ऊपर करवा लिया, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्योंकि करवाते हैं ना अपने देश में, इसलिए उन्हें लगता है। हाँ दोस्तों एक्चुअली पठानकोट एयरबेस में आईएसआई की टीम आई। आप कभी सोच सकते हैं कि एक फ्रंट लाइन फाइटर बेस, फ्रंट लाइन बिल्कुल बॉर्डर पे जो फाइटर बेस है उसके अंदर दुश्मन की खुफिया एजेंसी आए, लेकिन भारत ने अलाउ करा क्योंकि सोचा कि ठीक है हो सकता है कोई गलतफहमी हो, ये हमें प्रूफ मिले हैं, ये हमें सबूत मिला है, आके देख लो। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। अरे आप बोलोगे आपके बेटे ने ये करा है, वो आके हाँ भी थोड़ी कर देगा। ऐसा मोदी नहीं था दोस्तों। उस आदमी की पीठ पे इतने खंजर दागे, इतने खंजर मारे, इतने खंजर मारे कि उसकी पीठ लहूलुहान हो गई। और फिर उसने बोला कि ठीक है अगर तुम्हें भाषा सर्जिकल स्ट्राइक की समझ में आती है, अगर तुम्हें भाषा बालाकोट की समझ में आती है तो मैं वही भाषा बोलूंगा। आज की तारीख में पाकिस्तान थर थर कांप रहा है।
उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि भारत का ये रूप हमने कभी पहले तो नहीं देखा। और दोस्तों, जो लोगों में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा इतना तब भी नहीं था जब पुलवामा हुआ था, लोगों में गुस्सा इतना तब भी नहीं था जब उड़ी हुआ था। ये इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि आपने सिविलियंस को मारा उनका धर्म पूछ के। निहत्थे सिविलियन आपने उनसे ये पूछा, तुम हिंदू हो? कलमा पढ़ो, पैंट खोलो, सीधा हेडशॉट, सर पे गोली मारी, सर के पीछे गोली मारी, एग्जीक्यूशन करा है लोगों का। इसकी तो कोई माफी नहीं है। देखिए, टीआरएफ तो गया, लश्कर तैयबा गया, ये कहीं पर भी बैठा हो हाफिज सईद, अब मैं हाफिज सईद को साफ तौर पे बोलना चाहता हूं कि बेटा उल्टी गिनती अपनी शुरू कर दे, तू तो गया, और तुझे बचाने के लिए जो बीच में आएगा वो भी गया। शहबाज शरीफ को मैं ये बोलना चाहता हूं कि अब समय खत्म हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना। बहुत इन्वेस्टिगेशन कर लिया, बहुत तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर ली, बहुत बोल दिया कि ये सबूत है, आके देख लो, देखो हमारे पास फोन, तुम वही लातोगे बोलते हो, तुमसे बात करने का फायदा नहीं है। इंटरसेप्ट्स है, हमारे पास सब कुछ है, लो। जो हंटर से हाँकने वाले हैं ना, वही हो तुम। दिस इज जस्ट लिटरेचर, ये कहानियां हैं, अलिफ लैला की कहानियां जो इंडियंस ने गढ़ा रखी। ये तो हिंदुओं ने खुद करा है। ये वहां पे किताब रिलीज हुई 26/11, आरएसएस की साजिश। ये करा था। कहानी है पाकिस्तान की। अब भारत ने मन बना लिया इनको ठोक, और इंडिया में सपोर्ट भी कर रहे थे उस चीज को, देखा था बहुत सारे लोग, कि खुद ही कर दिया, खुद ही कर दिया। इनकी सरकार, इनके आतंकवादी सब कह रहे हैं कि चलो ये हमने नहीं करा, हमें कुछ लेना देना नहीं है। अब इनको पता लग रहा है, क्योंकि इनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं, और इनको पता है कि आने वाला तूफान जो है उसकी शक्ल कैसी होगी। अब दोस्तों, स्क्रीन पे एक ट्वीट देखिए। ट्वीट मैंने कुछ दिन पहले भेजा था। इस ट्वीट में साफ साफ मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है, दैट द रोड टू पीस इन बलूचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी। पाकिस्तानियों ने बोला, अरे ये क्या बात कर रहे हो, ये क्या, ये धमकी है क्या? तुम ये कह रहे हो कि अगर हम कश्मीर में तुम कुछ करेंगे तो तुम भी बलूचिस्तान में कुछ करोगे? क्या तुम्हारा ये कहने का मतलब है? नहीं भाई, मैं कोई धमकी वमकी नहीं दे रहा, मैं कौन होता हूं? उनको इंग्लिश समझ आई? मैंने सिर्फ एक बात बोली है कि अगर कश्मीर में बादल गरजे तो बारिश बलूचिस्तान में होगी। सिंपल सी बात है। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, मेरा भी वैसे वायलेंस से कोई लेना देना तो है नहीं, पर मैं एक बात समझा रहा हूं, अगर समझ लो। ये बात नहीं समझे दोस्तों। आपको पता है क्या हुआ बलूचिस्तान में? पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां जा रही थी, वहां पे घात लगा के बैठा था बलोच लिबरेशन आर्मी का एक ग्रुप। उन्होंने जमीन के नीचे आईडी लगाई, जैसे ही पाकिस्तानी फौज की गाड़ी ऊपर से गई, बटन दबाया, गाड़ी उड़ी, 10 पाकिस्तानी फौजी खत्म। 10 पाकिस्तानी फौजी खत्म। ये भी और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं पूरी दुनिया में सुख शांति हो। मैं चाहता हूं पाकिस्तान में भी सुख शांति हो, मैं चाहता हूं भारत में भी सुख शांति हो, हर जगह पीस हो दुनिया में। उसके लिए तो पाक आर्मी को हटाना पड़ेगा, तभी हो सकता है। शायद बलूचिस्तान के लोग कुछ और चाहते हैं, शायद बीएलए कुछ और चाहता है। अब बीएलए वो तो नहीं चाह सकता ना जो मैं चाहता हूं, तो मैं तो सुख शांति चाहता हूं। पर ध्यान रखना, और पाकिस्तानियों, ये जो ट्वीट है ना मेरा, इसको अपने माथे पे टैटू कर लेना कि जब सवेरे उठ के बाथरूम के शीशे में अपनी शक्ल देखो ना, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि द रोड टू पीस इन बलूचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। याद रखना, दिस ट्वीट विल हॉन्ट यू। ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था, और ये बार बार होगा, बार बार होगा, बार बार होगा, और हर बार जब होगा मेरा ये ट्वीट सच साबित होगा। दोस्तों, पहलगाम अटैक में जो 5 टेररिस्ट थे, उनका घर उड़ा दिया, बम लगाया, उनका घर उड़ा दिया। लेकिन वो घर से, वो तो कहीं और था नहीं ना, घर में कोई। इट वाज, समझ रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने सपोर्ट किया था, उड़ा देंगे बम से तुम्हारा घर। ये मत कहना कि अब हमारा परिवार कहां पे रहेगा, क्या कोई कहीं नहीं उससे मतलब नहीं है, वो होने चाहिए थे घर में। जिम्मेदारी है, घर तो दोबारा बन जाते हैं, ये नहीं हो सकता तंबू कि लग जाते हैं। एक बंदा हथियार लेके निर्दोष लोगों की हत्या करे और तुम बोलो मेरा घर कहां है। जब उड़े थे होने चाहिए थे इसमें। आई कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट ऑन दिस स्टेप। जो ऐसा काम देश विरोधी करे वो कहीं पर भी उसका निपटाओ, घर उड़ा दो उसका। बुलडोजर एक्शन ही हुआ ना एक तरीके से। और अच्छा हुआ बम से उड़ाया। अगर नॉर्मल जेसीबी आता ना तो लोगों को लगता कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लोगों को लगता कि इसलिए घर तोड़ रहे हैं क्योंकि गलत बना दिया है। गलत नहीं बनाया, रहने वाला गलत था, बम से उड़ा दिया पूरा घर। एक नहीं 5-5 घर उड़ा दिया। एंड दिस शुड बी द न्यू नॉर्मल
जो कहीं ऐसी देश विरोधी गतिविधि करे, जो गद्दार निकले। मैंने बहुत पहले बोला था दोस्तों, मैंने जुलाई 2016 में एक बात बोली थी और आज मुझे वही मेरा वो पुराना जो मैंने बोला था न्यूज स्टूडियो में, वो सेंटेंस, वो वाक्य आज मुझे याद है। गद्दारी की सजा मौत होती है। होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। राष्ट्रीय राइफल्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, वो पूरी तरीके से तुम्हारे पीछे पड़े। उस समय ये मत कहना कि साहब हम हथियार डाल रहे हैं। वी वांट टू सरेंडर। अब कोई दया, माफी, कोई मतलब नहीं, भीख, इन सब का कोई स्कोप नहीं है। The RR is tracking you, your days are numbered। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, और ये मेरा सरकार से एक रिक्वेस्ट है। आप लोग ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। चलिए मैं मान लेता हूं, आप कहते हैं, मैं आपकी बात मानता हूं। मैं तो नहीं इसका मान मतलब सकती जो इस चीज को। आतंकवादी हैं उनका कोई मजहब नहीं है। चाहे उन्होंने एक एक करके चुन चुन करके हिंदुओं को मारा हो, ये पूछ के कि क्या तुम हिंदू हो, कलमा पढ़ के बताओ, एक एक करके मारा ना, हम फिर भी मान लेते हैं कि उनका कोई मजहब नहीं है। चलो आपने बोल दिया, खान सर की वीडियो सीधी सीधी है, टेररिज्म क्या हरकत है ये? कौन धर्म पढ़ता है कलमा? अनपढ़ हो क्या? सजेशन देना चाहता हूं, उन आतंकवादियों को आप दफनाओ मत। उनका तो मजहब है ही नहीं। हाँ, दफनाओ मत, हाँ जला, हाँ बहुत सही बोला। ये जन्नत की फिराक में ये करते हैं ना ये सब, कि हमें जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा। ये सब जन्नत के चक्कर में हो रहा है भाई। और जलाना भी क्यों है? जन्नत के चक्कर में हो रहा है कि अगर इतने जानवर भूखे घूम रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हम उनको मारेंगे तो हमें खुश होकर अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा और बोलेगा जाओ तुम जन्नत में। यही तो थ्योरी चल रही है। तो लेट्स पुट दिस थ्योरी टू द टेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है। अगर कोई मजहब नहीं है तो उसको दफना क्यों रहे हैं? उसका नमाज जनाजा क्यों पढ़ा जा रहा है? भीड़ इकट्ठा क्यों हो रही है? उसका तो कोई मजहब ही नहीं है। उसका मजहब नहीं है, इसलिए उसको जलाओ, और उसको लकड़ियों से मत जलाओ। उस आतंकवादी को एक गड्ढे में डालो और उसको सुअर की चर्बी डाल के जलाओ। मैं देखता हूं फिर कौन सी जन्नत में जाता है। डू दिस फॉर एवरी टेररिस्ट दैट यू किल इन कश्मीर और एनीवेयर। बहुत सही, सिंपल सी बात है, सुअर की चर्बी डालो, जलाओ, रुक जाएगा 99% मामला। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसका कोई मजहब नहीं है। अगर कोई मौलवी मौलाना बोल दे कि ये मुस्लिम है, बस उसी टाइम बोल दो, फिर नमाज जनाजा भी होना चाहिए और बाइज्जत उसको। लेकिन फिर ये चीज मानो भी फिर ये इसके लिए, इस चीज के लिए, इस फैसिलिटी के लिए, इस लास्ट राइट्स के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि उसका मजहब, अगर आप कहते हैं उसका मजहब नहीं है, आतंकवाद को कोई मजहब नहीं है। वेल साइड, बहुत बढ़िया। फौज को आदेश दिया जाए, राष्ट्रीय राइफल्स को आदेश दिया जाए कि उसको गड्ढे में डालो, सुअर की चर्बी डालो और फूंक दो उसको। ठीक है, वही उसकी जन्नत है सुअर के साथ। दिस यू मस्ट डू अगर आप चाहते हैं कंट्रोल करें। ये अच्छा बन के कि उसके घर में पहुंच गए, और ये मैं फौज से भी कहूंगा, इंडियन आर्मी साहब ये सब बंद करो। द पीपल ऑफ द कंट्री हैज लॉस्ट पेशेंस। आई नो यू आर ट्राइंग टू बी डिसेंट, आई नो यू आर ट्राइंग टू बी डिसेंट, बट कितना? बट द अदर साइड इज नॉट ट्राइंग टू बी डिसेंट, सो यू प्लीज स्टॉप बीइंग डिसेंट अबाउट इट। हर जगह आप ऐसे डिसेंसी वो नहीं कर सकते ना, तो बुरा लगे। भीड़ को ज्यादा बुरा ये लगना चाहिए कि 28 लोग आए थे कश्मीर में क्योंकि उन्होंने मेहमान नवाजी के किस्से सुने थे। बुरा इसका लगना चाहिए कि वो 28 लोग आए, अपने परिवारजनों के साथ को बोला वापस नहीं गए, कोई बात नहीं, कुछ पैसे इकट्ठा करें, चलो कश्मीर घूम कर आते हैं। दिल्ली में गर्मी हो रही है, दिल्ली में गर्मी है, बंगाल में गर्मी है, कर्नाटक में गर्मी है, मौसम अच्छा नहीं है, चलो कश्मीर चलते हैं, बहुत सुंदर जगह है। 28 डेड बॉडीज वापस आई हैं वहां से, और यहां पे लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं नहीं 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 घर मत तोड़ो, नहीं नहीं ऐसा मत करना। इफ इट हैज नो रिलीजन, घर उजड़ गए, देन आई वांट दोस टेररिज्म। घर चलो बन जाएंगे दोबारा, यू नो व्हेन दे डाई, जो गए हैं वो आ जाएंगे। शुड बी यूजिंग द फैट ऑफ अ पिग, लेट देम बर्न, दैट इज द ओनली पनिशमेंट फॉर देम। दोस्तों वहां पे हाथ पैर बांध के डालो ने शेर शूर के सामने। तुलसी गैबार्ड, who controls all the intelligence agencies of the United States, उन्होंने भारत को अपना समर्थन दिया है, बोला है कि मैं बिल्कुल भारत के साथ खड़ी हूं, और जो भारत परपेट्रेटर्स को पनिशमेंट देगा, when India punishes the perpetrators of this dastardly terror attack, I'm with India। आप बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, करिए, ठोकिए इनको। दुनिया दोस्तों
इस्लामिस्ट टेरर से इतना परेशान हो गई है, इतना परेशान हो गई है कि अब लोग कह रहे हैं कि खुल के काम करो। आज वो देश जो नेतन्याहू को कहते थे कि यार तुम गलत कर रहे हो, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया, आज वो कहते हैं कि भाई तूने बिल्कुल ठीक करा। मैं तो डे 1 से कह रहा हूं ठीक करा यार, मैं डे 1 से कह रहा हूं ठीक करा नेतन्याहू ने। मैं तो कह रहा हूं 1000 बम और मारो गाजा के ऊपर। जब तक बम मारो गाजा पे तब तक बम मारो, जब तक दुनिया में बम खत्म हो जाए, फिर दोबारा बनाने पड़ा, मारते रहो। वहां पे ये गड्ढा मैंने उसके लिए बोला था, वहां पे इतना बड़ा गड्ढा कर दो कि जब बारिश हो तो वहां पे तालाब बन जाए। ये ऐसे मानने नहीं वाले भाई, ये ऐसे सुधरने नहीं वाले। वहां पे दोस्तों ईरान कह रहा है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ये टेंशन्स हैं, हम अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। तुम रहने दो, हम इन दोनों के बीच में शांति चाहते हैं। वी वांट पीस बिटवीन इंडिया। जिनके घर उजड़ गए उनकी शांति कौन? ये तो कोई वो कह रहा है कि नहीं नहीं ये मत करो, बंद करो अपना गंदा गलीज मुंह। तुम लोग सबसे बड़े टेररिस्ट हो। है ही। आई एम टॉकिंग टू द ईरानियन रजीम। तुम सबसे बड़े दुनिया में टेररिस्ट हो। हमास तुमने पैदा करा, हिजबुल्ला तुमने पैदा करा, हुती तुमने पैदा करे। और जब भी मौका लगता है तुम पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हो। तुम्हें बहुत खुजली है ना कश्मीर की, तुम देख लेना, तुम्हें बड़ी खुजली है कश्मीर की। यही पाकिस्तान तुम्हारी पीठ में खंजर उतारेगा, तुम देख लेना। आज मैंने बता दिया। वो तो किसी का सगा जिस दिन नहीं है। इजराइल ने हमला करा, जिस दिन अमेरिका ने हमला करा, पाकिस्तान अपने लोगों का सगा नहीं है। F-35 उड़ेंगे ना, यही पाकिस्तान, यही पाकिस्तानी पंजाबी पैसा लेके उनके लिए काम करेगा हाँ। अमेरिकन के लिए उस टाइम पर। जो तुम्हें लगता है ना कि सब कुछ ठीक ठाक है, डोंट वरी, फिर ये पोएट्री कोट कर रहा है आदमी। वो तो इंडिया ऐसा करता नहीं है, इंडिया भी तो कर देगा ना। पोएम लिखी है ट्वीट में, पोएम। ये ईरान का फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास अरक्ची। ये कहता है कि सादी की पोएट, एक पोएट है सादी, उसकी पोएम है, ह्यूमन बीइंग्स आर मेंबर्स ऑफ अ होल इन क्रिएशन, वन एसेंस एंड सोल। इफ वन मेंबर इज इन्फ्लिक्टेड विद पेन, अदर मेंबर्स अनईजी विल रिमेन। हो भाई, ओहो, शाबाश दोगले के बच्चे, शाबाश। जैसे तू दोगला है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, तेरा बाप भी वैसे ही दोगला होगा। तू दोगला है सबसे बड़ा। तू पोएट्री सुना रहा है हिंदी में ट्रांसलेट करके, मतलब पता तो है इसका। हमास का नाजायज बाप, पाकिस्तान का नहीं है, थोड़ा हिजबुल्लाह का नाजायज बाप भारत को कविताएं सुना रहा है। पॉइंट बहुत सही बोला। आज की तारीख में ज्ञान जो लोग देना पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं और जो चीज हुई कश्मीर उसमें में बहुत जो फर्क जिहाद हो होता रहा है। है, बिल्कुल ठीक है, वो भारत को नसीहत दे ये रहे तो हैं। भेड़िया कह रहा है नहीं नहीं नॉनवेज खाना गलत बात है। वक्त आने तो बेटा, तुम्हें भी टाइट करेंगे। सबकी बैटिंग आती है, जिंदगी है ना, जिंदगी क्रिकेट का मैच होता है, सबकी बैटिंग आती है। तुमने बहुत बैटिंग कर ली, जिस दिन हमारी आएगी ना, मैं बता रहा हूँ, जो तुम सोच रहे हो तुम्हारी टीम से खेल रहा है पाकिस्तान, क्योंकि 80 भी तो मुसलमान किसी का थे, नहीं 80 भी है। मुसलमान, यही पाकिस्तान ब्रदर मुल्क सब मीर जाफरों का मुल्क है। वहां पे 25 करोड़ मीर जाफर हैं। इस सबसे पहले तुम्हारी पीठ पे खंजर उतारेंगे। उस दिन ये गौरव आर्या नोएडा में बैठ के तालियां बजाएगा। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। देखते हैं। और दोस्तों फिर पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी है। गिरा घटिया 2 कौड़ी का मुल्क, उसने अपनी औकात दिखा दी दोस्तों। कर्नल तैमूर राहत जो कि लंदन के इनके एम्बेसी में पोस्टेड है, 500 की भीड़ गई वहां पे। वो उसमें हिंदू भी थे, हाँ। उसमें यहूदी भी थे, और सब लोगों ने बोला कि पहलगाम में क्या हो गया, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो ये दिखाया आदमी आता है और अभिनंदन सबके सामने का, हाँ। गला काटने का संदेश करता है कि ऐसे, हाँ ये। और जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा क्यों करा, तो वहां पे सेलिब्रेशन का म्यूजिक प्ले करा जा रहा है कि देखो पहलगाम में जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ, देखो हम खुशियां मना रहे हैं। आपने सुना था ना यहाँ पे पाकिस्तान हाई कमीशन, जिस दिन पहलगाम हुआ इन लोगों ने केक ऑर्डर करे थे। हाँ मैंने तुझे वीडियो दिखाई थी। हाँ इन्होंने केक ऑर्डर करे थे, मैंने दिखाई भी थी, सेलिब्रेटिंग। और जो भारत में लोग हैं ना जो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, वो तो खुद दोगले हैं, वो तो खुद दोगले हैं। हाँ माय फैमिली मेंबर्स, दिस इज पाकिस्तान फॉर यू। तुम खा लो बेटा जितना केक तुम्हारा बाकी है, तुम खाओ केक, और हम तुम्हारे मुल्क का बनाएंगे हलवा। तुम देखते नहीं, उसका भी केक के पीसेस होंगे, जब अभी बलोच अलग होंगे ना, वो केक की तरह ही काटेगा। आपको जितना टाइम लेना है आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, तैयारी में वक्त लगता है। लेकिन मोदी जी एक मेरी विनती जो है वो आप कबूल कीजिए, एक विनती मेरी हाथ जोड़ के 13वीं से पहले, सिर्फ इतना ही कहूंगा मोदी जी, 13वीं से पहले
उसके बाद नहीं। कभी इतना गुस्सा नहीं आया, पुलवामा में बुरा लगा, कभी इतना गुस्सा नहीं आया। उड़ी 26/11 बहुत देखा है, कभी इतना गुस्सा नहीं आया। कलमा पढ़ के बताओ। देश के मेजोरिटी को ऐसा बना दिया कि तुम इस देश में कुछ नहीं हो। इसका हिसाब चाहिए हर एक हिंदुस्तानी को। ठीक है, आखिरी में बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, और ये बात मेरे दिल से निकली है। जिस दिन आसिम मुनीर पकड़ में आ गया, इंडियन फोर्सेस को मैं कहता हूं कि उसके गर्दन में ना कुत्ते का पट्टा डालना, और आसिम मुनीर को सामने खड़े होकर सिर्फ एक बात बोलना कि सुन बेटे, अब जरा हमें सुना, महामृत्युंजय मंत्र सुना। बस आज मैं इतना ही कहूंगा। जय हिंद, बहुत बढ़िया। जय हिंद। भारत माता की जय। जो लास्ट में लिटरली भाई अगर मेरे से अगर अब भी सच पूछो ना, मतलब ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें ना बहुत ही कूल और हम तो जी ये है करने के लिए कर रही हूँ, बोल रहे हैं ना कि नहीं नहीं वहाँ का ऐसा नहीं था, पाकिस्तान का नहीं था, इसे रिलीजन से क्यों वो कर रहे हो। भाई है, हुआ है। 8 साल का बच्चा अगर तुम्हें ये बोल रहा है ना कि मेरे पापा को इसलिए मार दिया क्योंकि वो हिंदू थे, 8 साल का बच्चा झूठ नहीं बोल रहा होगा। जिसके हस्बैंड की डेथ हुई, अगर वो रोते हुए, बॉडी भी वही है उसके हस्बैंड की, अगर वो रोते हुए तुम बता रही है ना कि मेरे हस्बैंड से ये पूछा, उस टाइम वो झूठ नहीं बोल रही है। दूसरी बात, तुम तो ये हो गए बिल्कुल, नहीं नहीं हम तो बिल्कुल वो। और एक चीज बता रही हूँ, जब अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अभी हम बहुत अच्छा बोल देते हैं, कल को जब बॉम्ब आएगा ना तो वहां पे ये चेक नहीं करेगा कि तुम कौन थे, वो आएगा और एक बार साफ कर देगा सबको। तो ये दोगलापन से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ। निकलेंगे, मैं बता रही हूँ, निकलेंगे तब तक नहीं, क्योंकि खुद जाते हैं, समझ रहे। 90% ये होते हैं जो खुद जाते हैं, जिनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिली होती है, बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं। ये तो एक कॉमन मैन था, नॉर्मल पब्लिक उसमें घूम रहा था। इनको तो कश्मीर में जब हुआ था वो कश्मीर पंडित के साथ, हाँ, वो भी इनको मजाक नहीं, थैंक गॉड कि आज के टाइम में सोशल मीडिया है, विक्टिम्स खुद आ रहे हैं, बता रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है, तब भी लोग मतलब मान नहीं रहे इस चीज को। तो उस टाइम को तो सीधे झुठला देंगे कि ऐसा हुआ ही नहीं था। हाँ, बोलते हैं। आज से अगर 10-20 साल बाद कोई पूछेगा ना वहाँ क्या हुआ, तो एटलीस्ट लोगों के पास वीडियो के थ्रू होंगे कि भाई ऐसा हुआ है, वरना ये तो कह देते हैं ये तो झूठ है ऐसा। जिसके साथ जब कुछ नहीं, एक चीज बताती हूँ, एक नया और है, जब तुम ये बोलोगे ना कि 28 गए थे, गिनतियों को बढ़ा चढ़ा के बताया है, वो तो खाली 8 ही थे, वो तो फिर ये इन चीजों पे आ जाते हैं। मतलब फिर इन्हें काउंट भाई 8 मरे, 28 मरे, बेगुनाह थे। और ये जो था ना, एक तो मुझे ये चीज़ बहुत दोगलापंथी लगती है, ये जो लंदन में था भी हाई कमीशन ये सब करने के लिए, कि इसको अभी तक किसी ने भी इसके, चाहे वो यूके हो, चाहे मतलब और भी कंट्रीज है, किसी ने क्रिटिसाइज भी नहीं किया। तो मतलब तुम हाई कमीशन में नहीं, अरे हाई कमीशन में एक बात बता, तुम वहाँ थोड़ा बहुत तो चल 12वीं पास तो हो गई, फिर तो तेरी इस हरकत में, और जो तुम्हारे पाकिस्तान में एक सड़क के किनारे पंचर लगा रहा है, वो सेलिब्रिटी तो कर रहे हैं। नहीं, इसकी इस हरकत में जो हाई कमीशन, और जो वहाँ का पाकिस्तान में जो पंचर लगाने वाली ये उन्हीं की हरकत है, दे अब तुम्हें ये कर दूंगा, कोई वही नहीं है, फर्क ही नहीं है। तो उस पंचर वाले से भी गया गुजरा है। सही बोला सर ने कि 13वीं से पहले हर एक चीज। और मैं तो मतलब उस दिन से बड़ा दिन नहीं होगा जिस दिन अगर उसको पकड़ लाई अगर आसिम मुनीर। और मैं तो चाहती हूँ जिस दिन ऐसा हो ना, तब काटना केक। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हो। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।